ऐसा काम करते हैं कि एक दिन में, अश्विनी जी के हिसाब से एक दिन में कर देते हैं 24 घंटे की बजाय 124 घंटे, और सारी की सारी फोर्स लगा देते हैं, एक साथ सारा इंक्रोचमेंट तोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद शायद ये बात नहीं निकलेगी। अश्विनी जी ऐसा ही है ना? बिल्कुल, आप तसल्ली हो जाएगी आपको ना। तो दिन में, एक दिन में 24 घंटे की बजाय 124 घंटे आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। प्रशासनिक दस्ता कितना लगता है, कितनी पुलिस फोर्स लगेगी, कौन कौन से इलाके सेंसिटिव हैं, ये सब एक दिन में कर देते हैं। फालतू की बात है ये, फालतू की बात है कि एनक्रोचमेंट के नाम पे हिंदू मुस्लिम होता है। एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, उसमें हिंदू मुसलमान करने वाले बाकी लोग हैं। एनक्रोचमेंट है, और एनक्रोचमेंट हटना चाहिए, चाहे कहीं का भी हो, किसी मंदिर पे हो, किसी मस्जिद पे हो, हटना चाहिए। फिर उसके बाद अगर निशान साहब, हटाने के टाइम पर कुछ प्रॉब्लम होती है, निशान जी, अकाउंटेबिलिटी भी सरकार की है। जो बात अभी अश्विनी जी कह रहे हैं, मैं उसी को दोहराती हूं कि क्या अगर प्रशासन मुस्तैदी के साथ रहता, क्या उसका इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता, क्या बड़ी संख्या में फोर्सेस मौजूद होते तो ये स्थिति नहीं बनती, अफवाहों को तूल नहीं मिलता, और जो कुछ भी तुर्कमान गेट के पास हुआ वो ना होता। पूर्णिमा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। पूर्णिमा जी, विपक्ष की सबसे बड़ी विडंबना यही है, ये हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, इनको ये भी तो देखना चाहिए कि मुसलमान वर्ग में ऐसे लोग जो अपनी इबादत करने के लिए, जो 5 टाइम का नमाज पढ़ने के लिए उस रोड से जाते हैं और 100 समय वहां नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी बात तो ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज यह भड़काने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से, देखिए, देश जो है सिर्फ कानून से चलता है, संविधान से चलता है, किसी के कहने पे देश नहीं चलता। न्यायालय का फैसला है, सरकार का कर्तव्य है कि उसका पालन करवाए, और सरकार अगर खाली करवा रही तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन मेरे नेता और मेरी पार्टी का हमेशा से मानना रहा है और स्लोगन है, धर्म न जात करे सबकी बात। हम लोग सब समाज की बात करते हैं, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि आज जब जब इस तरीके का काम होता है तो विपक्ष ने हमेशा से इसको भड़काने की कोशिश और साजिश करने का काम किया। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज जब न्यायालय का फैसला आया है और ये आज जाके वहां बात कर रहे हैं, क्यों नहीं ये समन्वय स्थापित करवा रहे हैं? क्यों नहीं ये समन्वय स्थापित करवाकर उस काम को अच्छे तरीके से करवा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद में ही उलझाने की कोशिश करते हैं। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, क्या इससे पहले भी बनारस में जब काशी विश्वनाथ में भी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था तो उस समय भी वहां पे खाली करवाया गया था? वहां कहां पत्थर फेंका गया? वहां कहां इस तरह की घटनाएं हुई? तो ये लोग जाते हैं और सिर्फ भड़काते हैं और तुष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि आज विपक्ष की स्थिति ये बनी हुई है। देखिए, सरकार ने हमेशा से मुसलमान समाज के लिए बेहतरी का काम किया है। आप देखिए, आप 3 तलाक के मुद्दों को ही ले लीजिए, उस वक्त भी ये छाती पीट रहे थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने उन माँ बहनों की बात नहीं की, मुसलमान समाज की उन माँ बहनें जो पीड़ित थी उनकी बात तो नहीं की, लेकिन ये छाती पीट रहे थे, चाहे वो वक्फ बोर्ड से संबंधित हो। तो सिर्फ और सिर्फ भड़काने की राजनीति आप कब तक करेंगे? मैं एक बहुत लेमैन की तरह, और इसका जवाब मैं एक बहुत आम सोच की तरह ये समझना चाहती हूँ रमनीश वत्स जी, कि जब भी कोई मुस्लिम इलाका या सेंसिटिव जोन जहां पर कोई भी ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई हो तो इतना बवाल क्यों? बाकी जगह आप कार्रवाई कर देते हैं, चुपचाप सब कुछ हो जाता है, यहां पर इतना सेंसिटिव, इतनी अनटचेबिलिटी जैसा माहौल क्यों बन जाता है कि भाई यहां पर छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, वरना ये सब कुछ होगा? मुझे लगता है पूर्णिमा जी, इसके लिए माहौल तैयार किया जाता है। जो भी सियासतदान है, जिनकी सियासत की नैया जो डूब चुकी है, वो चाहते हैं कि कैसे हवा दिया जाए, देश के अंदर कैसे माहौल तैयार किया जाए ताकि बंगाल हम जीत जाएं। चलिए, अच्छा है, सुनहरे सपने सबको देखने चाहिए, मुंगेरी लाल वाले, लेकिन गंगा जमनी तहजीब की कितना नायाब दृश्य देखने को मिलता है। प्रेम का सागर किस तरह से उमड़ता हुआ दिखता है कि तुर्कमान गेट पे भला हो कि पुलिस का एक्शन 1 बजे रात में हो, तब भी 500 की भीड़ आ जाती है। यदि दिन में यदि ये कार्रवाई होती तो मुझे लगता है लाखों लोग आ जाते और पत्थरबाजी। अब देखिए, बात है कि ये सारे माहौल की बात है, लाखों लोग आ जाते। पुलिस का मैं धन्यवाद, दिल्ली पुलिस का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रात में उसने कार्रवाई की। यदि 500 लोग रात में 1 बजे रात को जब पहुंच जाता है, तो यदि दिन में किया जाता तो लाखों लोग आ जाते। और 2026 में भी एक 2020 वाली जो दिल्ली दंगा हुआ था वो दृश्य देखने को मिल जाता है। चूँकि इस तरह की घटनाएं बेंगलुरु 2020 की बात करें, कानपुर में हम बात करें, चाहे मुरादाबाद की बात करें, ऐसे बहुत सारे अनगिनत घटनाएं हुई हैं जो कि इंक्रोचमेंट एक के नाम पे
एक हिंसा का एक प्रारूप तैयार हुआ है। लेकिन उसमें आप सियासतदान की बात करें, अवैध कब्जाधारी और भूमाफियाओं से जिनका साठ गांठ रहा है, बहुत ही लंबा रिश्ता रहा है, चाहे हम अतीक अहमद की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, चाहे आजम खां की बात करें, और मैं 2017 से लेकर के अब तक के आंकड़ों के अनुसार बताऊं, 67,000 एकड़ की जमीन योगी सरकार ने अवैध कब्जाधारी से मुक्त कराया। योगी आदित्यनाथ जी, सीएम साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आज यहां पे पेट में दर्द हो रहा है, किनको हो रहा है? सपा के नेताओं को हो रहा है। सपा के प्रवक्ता को आपने कपीस जी को सुन लिया। कपीस जी, आपको दर्द तो होगा ही, क्योंकि आपका तो एक ही है ना, कैसे तुष्टिकरण की पराकाष्ठा तक हम पहुंचे। और आप नहीं, बात है कि देश के उन तमाम लोगों को सुनना चाहिए, और ये लाल टोपी वाले को सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि इनका चेहरा देखिए किस तरह से लाल टोपी पहने हुए काला चेहरा है। और ये आज देखा जाए जिस तरह से आप हिंसा को हवा देते हैं, हिंसा का रूप तैयार करते हैं, ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, देश के लिए खतरा है, और खतरा पैदा करने की कोशिश हमेशा। कपीस जी, मैं आपसे इस बात की उम्मीद नहीं करती, आप बहुत समझदार प्रवक्ता हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस बात की उम्मीद मैं आपसे नहीं करती कि अगर एनक्रोच्ड और अतिक्रमण वाला इलाका है उसमें और फलाना बिजनेसमैन को कितनी जमीन दे दी गई, इसको आप एक स्तर पर ले आएंगे। अब दोनों को आप एक स्तर पर, एक लेवल पर कैसे ला सकते हैं, मेरी समझ से बहुत परे। फजील अहमद साहब, आपको लाती हूँ। लूट करके फजील अहमद साहब, ये बताइए कि धार्मिक भावनाओं को, एक सेकंड सर, फजील अहमद साहब, धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, और एक मुस्लिम समुदाय आखिर कब तक अपना इस्तेमाल ऐसी चीजों के लिए होने देगा? आपका साथ, आपका तालमेल, उस पर कोई सवाल नहीं, लेकिन क्यों आप पपेट बन जाते हैं, मोहरा बन जाते हैं कुछ लोग जो हाथों में पत्थर उठा लेते हैं? ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पहचान हो रखी है, मस्जिद गिराई जा रही है, झूठ सर्कुलेट हो रहा है, क्यों हो जाता है ऐसा? पूर्णिमा जी, ज्योतिबा फुले ने किताब लिखी है गुलामगिरी। वो गुलामगिरी यहाँ आपके चैनल में एकदम साफ दिखाया। अवनीश वत्स जो बोले ना, पूरा गुलामगिरी का इन्होंने अपना चरित्र प्रदर्शन कर दिया। गुलामगिरी भी एक चरित्र होता है, वो हम लोगों में वो चरित्र नहीं है। हम लोग देश के लिए समर्पित हैं, संविधान के लिए, गुलामगिरी के लिए समर्पित नहीं है। और अगर कोर्ट का फैसला था तो 22 अप्रैल काहे की डेट थी भाई? 22 अप्रैल डेट थी, इसमें एमसीडी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अभी इसमें तो इंक्रोचमेंट है कि नहीं है, इस पर तो कुछ फैसला ही नहीं कोर्ट ने दिया। अच्छा, और कैसा तुर्कमान गेट कहाँ है और मस्जिद फैजलाई कहाँ है? तुर्कमान गेट का आप ड्राइव चला रहे हैं, फाइल करनी थी। अरे रुकिए आईपी सिंह, गुलामगिरी मैंने कहा ना आपको, यही गुलामगिरी है।